तो अब कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना लगभग तय हो चुका है और आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अब कांग्रेस के 3 बड़े नेता नामांकन भरने जा रहे हैं। देश की राजनीति के लिए यह बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए यह बड़ी खबर है कि अब जिस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे हैं, वैसे में अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बताएं कि वो 3 उम्मीदवार कौन कौन हैं और कैसे समीकरण बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। इस बार यह तय था कि गैर गांधी ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया था पहले ही। और राहुल गांधी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो वो कहते हैं वो बिल्कुल करते हैं। देश के नेताओं के बारे में हम ये जानते हैं कि आम तौर पर वो वही बोलते हैं जो नहीं करते, और जो नहीं करते वो बोल देते हैं। लेकिन राहुल गांधी की एक खासियत है कि राहुल गांधी हमेशा कथनी और करनी में समानता रखते हैं। यही बात उन्हें देश के दूसरे नेताओं से अलग करती है। खैर, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की। अशोक गहलोत का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना तय था, लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से घटनाक्रम हुए उसके बाद से उनके खिलाफ लड़ने वाले 2 उम्मीदवार अब सामने हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। एक तो नाम अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत ने आज खुद ही साफ कर दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कंटेस्ट करेंगे। दूसरा नाम है दिग्विजय सिंह का। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा नाम आता है पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में, शशि थरूर। शशि थरूर भी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि हमारे देश में राजनीति होती है तो जाति और धर्म जरूर देखा जाता है। अब हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत जो है ओबीसी तबके से आते हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व वो कांग्रेस में करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। शशि थरूर के बारे में हम आपको बता दें कि शशि थरूर ब्राह्मण हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह, ठाकुर दिग्विजय सिंह, वो राजपूत हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी में इसको बाद लगता है कि खेमेबाजी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत के साथ जो हुआ, जो राजस्थान का नज़ारा देखने को मिला, अब कांग्रेस के जो 9000 डेलीगेट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो अशोक गहलोत को वोट करेंगे? यह बड़ा सवाल है। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर, इन दोनों के बीच में से भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक को चुनना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से माहौल सोशल मीडिया में बनाया जा रहा है, मीडिया में, कि कोई भी अध्यक्ष होगा वो गांधी परिवार का चाहता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के 9000 डेलीगेट्स को कोई किसी तरीके का कोई आदेश नहीं दिया गया है। जिस स्थिति में अगर अशोक गहलोत भी नामांकन करते हैं, दिग्विजय सिंह भी नामांकन करते हैं और शशि थरूर भी नामांकन करते हैं, वैसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि वो किस उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं। और ऐसा भारत के राजनीति के हाल फिलहाल के दिनों में पहली बार होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा किसी राष्ट्रीय दल में। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस में ही हुआ है। 1998 में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़कर और जीत कर आई थी। उन्होंने जितेंद्र प्रसाद को चुनाव हरवाया था। आप बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में क्या कभी किसी ने देखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कोई चुनाव हुआ हो? अमित शाह कैसे अध्यक्ष बन गए? जेपी नड्डा कैसे अध्यक्ष बन गए? जेपी नड्डा को तो 2 साल का एक्सटेंशन भी मिल गया। किस चुनावी प्रक्रिया से हुआ? किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ? नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में चुनाव कराया है और ये अब चुनाव सबके सामने है। कल यानी कि 30 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर किसी एक उम्मीदवार का नामांकन होता है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कल ही। अगर 3 उम्मीदवार नामांकन कर देते हैं तो उसके बाद स्क्रूटनी होगी और उसके बाद नाम वापसी की तारीख होगी। तब तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी कमान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में है, जो प्रदेश स्तर पर 9000 डेलीगेट्स चुने गए हैं मेंबरशिप के आधार पर। अब वो तय करेंगे कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। यह देश की राजनीति में हाल फिलहाल के दिनों में एक बड़ा उदाहरण है लोकतांत्रिक व्यवस्था का, दल के अंदर, किसी राष्ट्रीय पार्टी के अंदर दलीय लोकतंत्र का। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।